बेरोजगारी की समस्या, युवाओं के साथ धोखाधड़ी और पेपर लीक का मुद्दा प्रमाण के साथ रखना चाहता हूं। मेरा ये स्पष्ट मत है, जो मेरे इन प्रमाणों के साथ आपको सिद्ध करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये पेपर लीक ये खुद मुख्यमंत्री और कांग्रेस की नीति के अंतर्गत किए गए, क्योंकि कांग्रेस के लोग, मुख्यमंत्री युवाओं को नौकरी देने लायक बजट का इंतजाम तो कर नहीं सके, और ये भी नहीं लगे लोगों को, युवाओं को, कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, नौकरी नहीं दी जा रही हैं, तो ये आडंबर किया, परीक्षाएं आमंत्रित की गई, परीक्षाओं की योजना बनाई, लाखों लाखों बच्चों से उनके सुनहरे सपने बुनकर फार्म भरवा लिए, प्रतियोगिता की तैयारी करते रहे, कोचिंग संस्थाओं की आमदनी होती रही, और एंड टाइम पर लाखों लोगों के भविष्य को लटकाकर और ये पेपर लीक हुआ है। स्पष्ट हो गया, आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा जी ने जो पेपर निर्धारित करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पेपर बनकर आ गए, उनको अपने घर ले गए, उनको कागज में नोट करवा लिया और फिर छपने भेज दिए। बस में लोग उन पेपरों के आधार पर तैयारी करते हुए मिले, पुलिस ने पकड़ा, कार्रवाई नहीं हुई। एक बार नहीं हुआ है, अनेक बार हुआ है, वो सब आपको पता ही है, पूरे राजस्थान को पता है। मैं केवल उसको ध्यान दिलाना चाहता हूं, और पूरे भारत में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की तरफ से इस साल जनवरी में राजस्थान की बेरोजगारी की दर 21.1% निकली, जो कि पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। बच्चों को पीसा, पैसे खर्च कराए, मेहनत कराई, और उन सपनों को ध्वस्त कर दिया, खराब कर दिया, उनको जीवन में मिल नहीं पाया। रीट का पेपर आउट हुआ, 26 लाख बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला, और उसमें पेपर आउट हो गया। सीबीआई से मांग कराने की मांग भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से कर रही है, लेकिन सरकार उस पर सहमत नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि उसमें इन नेताओं के, भ्रष्टाचारी लोगों के गर्दन तक कानून की पकड़ पहुंच जाती। आश्चर्य और प्रमाण ये है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के परिवार के 3-3, 4-4 लोग एक ही साल में RAS में सेलेक्ट हो गए। ये सहज नहीं है। आरपीएससी की ख्याति, राजस्थान की आरपीएससी की ख्याति देश में यूपीएससी के बाद बहुत उच्च स्तर पर रही है। अन्य प्रदेशों की पीएससी इस मामले में हमेशा राजस्थान से पिछड़ी रही, लेकिन इस आरपीएससी की मखौल उड़ा दी गई, धज्जी उड़ा दी गई, साख गिरा दी गई, और ऐसा लगा जैसे दुकान है, पैसा दो माल खरीदो, और एक बार नहीं हुआ। इस परिस्थिति को कितने उदाहरण हैं। दिसंबर 2019 में प्रश्न पत्र के कारण, आउट होने के कारण रद्द कर दी परीक्षा। हर जगह लगभग 19 से 20 बार पेपर आउट हो गए, और इनमें जो लिप्त लोग हैं, प्रमाण सहित मैं निवेदन करता हूं कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई। 14 मई 2022 को राजस्थान पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ।
जयपुर के झोटवाड़ा स्थित निजी स्कूल के संचालक, पुलिस इंस्पेक्टर, थानेदार सहित 15 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। परीक्षा रद्द हुई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। न उस शिक्षण संस्था के खिलाफ कार्रवाई हुई जिसका मकान गिराया पेपर लीक के मामले में ढाका का, उसके जो शिक्षण संस्थान थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।